Question is find the greatest number which divides 85 and 72 leaving remainder 1 and 2 respectively। आपको कहा जा रहा है वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिस नंबर से जब आप 85 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और अगर इसी नंबर से आप 72 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये ग्रेटेस्ट का मतलब तो ये हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। लेकिन एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एचसीएफ जो होता है उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है। यहाँ पर ये जो नंबर है वो 85 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है, और ये जो नंबर है 72 को भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है। तो किसको डिवाइड करेगा? जब मैं इस नंबर से, मान लेते हैं ये नंबर एक्स है, एज पर क्वेश्चन जब मैं एक्स से 85 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। और जब मैं सेम नंबर एक्स से 72 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। रिमाइंडर क्या आएगा? 2। इसका मतलब अगर मैं 85 से 1 को माइनस कर दूं तो क्या आएगा? 84। इसी तरह 72 से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो क्या आएगा? 70। इसका मतलब ये जो नंबर x है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका है? 70 और 84। ये जो नंबर x है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका है? 70 और 84 का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट रिक्वायर्ड नंबर बी, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x। कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है? x है। ठीक है, नाउ according to the question, according to the question, when x divides 85 and 72, 85 and 72, it leaves the remainder, it leaves the remainder 1 and 2 respectively, 1 and 2 respectively। इसका मतलब क्या हुआ? This means that, this means that 85 माइनस 1, क्योंकि 85 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 84। एंड 72 माइनस 2 इक्वल टू 70 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स, और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया x is a factor of, x is a factor of 84 एंड 70 बोथ, ये दोनों का फैक्टर है, एंड इट इज ग्रेटेस्ट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये ग्रेटेस्ट फैक्टर है एंड इट इज ग्रेटेस्ट। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या होगा? x is the, therefore x is the HCF of 84 एंड 70। तो हमें HCF फाइंड करना है। तो देखिए जब आप 84 को फैक्टराइज करोगे, 84 क्या होगा? 7 3 जा 21, 21 इंटू 4 84। तो 4 को आप लिखो 2 रेज टू पावर 2, इंटू में क्या हो जाएगा 3, इंटू में क्या हो जाएगा 7। इसी तरह 70 के फैक्टर क्या होंगे? 10 इंटू 7। 10 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर HCF ऑफ 84 एंड 70 क्या होगा? देखिए 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 1, तो मिनिमम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक तो 2 है, 2 रेज टू पावर 1, और एक 7 है। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा? 40। हेंस रिक्वायर्ड नंबर, हेंस रिक्वायर्ड नंबर दैट इज x equal to 40, and this is the final answer of this question, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, और क्लास 10 मैथमेटिक्स कोर्स की प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल की हेल्प से भी कर सकते हो। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है डेस्टिनेशन क्लासेस। जैसे आप इसके होम पेज पे जाओगे, जैसे आप इसके होम पेज पे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इस तरह से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 9 to 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स। इस पे जो क्लास 10 वाली जो प्लेलिस्ट है, जैसे आप इसको व्यू फुल प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से
आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपका पूरा क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी कोर्स है वो पूरा ओपन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल चैप्टर वाइज मैंने सारा करवा रखा। इसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। जैसे कि ये आपके सारे चैप्टर्स हैं, ऑल 14 चैप्टर्स। जो चैप्टर आपको प्रिपेयर करना वो चैप्टर की प्लेलिस्ट को क्लिक करके उसकी तैयारी कर सकते हो। जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से 4, 5, 6 ट्राइंगल तक हो गया, 7, 8, 9, इसके बाद 10, 11, 12 और 13, 14। तो लास्ट चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी का, ये आप देख सकते हो, दिस इज द लास्ट चैप्टर। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे, बात करते हैं अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो चैप्टर क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जामिनर और सैंपल पेपर सीरीज, ये सारी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। सारे की सारे आपको स्टैंडर्ड बेसिक सैंपल पेपर्स, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जामिनर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जामिनर, यू विल गेट एवरीथिंग। तो ये हमारा पूरे कोर्स का एनालिसिस है। इसके अलावा मैं आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो एक क्वेश्चन बैंक है, वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या, और साथ में उन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा। आपको बस कुछ नहीं करना, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।